झूठा प्यार आदमी की जिंदगी बर्बाद कर देता है। अभी तक हमने ये टीवी सीरियल में देखा या सुना था, लेकिन प्यार आदमी को इस तरह लेकर डूब जाता है। आज ये पूरी दुनिया ने देख लिया है। प्यार अमीर और गरीबी को नहीं देखता। इसकी आज आपको मैं एक कहानी बताऊंगा जिसको सुनकर आपका भी दिल और दिमाग दोनों दहल जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर सच्ची घटना हम आपके लिए हमारी स्पेशल डॉक्यूमेंट्री के साथ लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सन 2018 ये वही तारीख थी जिस दिन क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह हार्दिक पांड्या और सब्बरिया की रहने वाली एक अमीर घराने की लड़की नताशा दोनों की मुलाकात मुंबई के एक नाइट क्लब में हुई थी। नताशा मूल रूप से सब्बरिया की रहने वाली थी और एक्टिंग की फील्ड की दुनिया में नाम कमाने के लिए 2012 में वो भारत आई थी। लेकिन उसको क्या पता था कि जिस भारत देश में वो अपना करियर बनाने के लिए आई है, वही भारत देश उसका परमानेंट ठिकाना बन जाएगा। 2018 में मुंबई के एक नाइट क्लब में हार्दिक पांड्या और नताशा की पहली मुलाकात हुई थी। पहले ही मुलाकात में दोनों का रिश्ता काफी तेजी से बढ़ा। दोनों डेट करने लगे और डेट करते करते हार्दिक बिना शादी के ही पिता बन जाते हैं। सब्बरिया से अपना करियर बनाने के लिए आई लड़की भारत के लड़के हार्दिक के बच्चे की मां बन जाती है और इसी बच्चे को अपना नाम देने के लिए दोनों ने 2020 में कोविड-19 महामारी के बीच हिंदू और क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी कर ली। दोनों अब शादी के बंधन में बन चुके थे। नताशा के नाम के पीछे पांड्या लग चुका था। हार्दिक के उस बच्चे का नाम अगस्त्य रखा गया। दोनों की जिंदगी खुशहाल तरीके से गुजर रही थी। सब कुछ सही चल रहा था। शादी के बाद नताशा अपने काम में लग गई थी, जो सपना उसने देखा था। तो दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या अपने देश के लिए वो सब कुछ कर रहे थे जो हर प्लेयर अपने वतन के लिए करता है। क्रिकेट की इस बेशुमार दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हार्दिक ने पहली बार 2016 में अपने कदम रखे थे। हार्दिक पांड्या ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2016 में अपना डेब्यू किया था। कई बड़े दिग्गजों के संन्यास के बाद अब भारत को एक परफेक्ट ऑलराउंडर मिल चुका था, जो कपिल देव की तरह तेज तर्रार बल्लेबाजी कर सकता था और अपनी रफ्तार भरी गेंदों से बल्लेबाजों की स्टंप भी उखाड़ सकता था। 2020 आते आते हार्दिक पांड्या दुनिया का वो ऑलराउंडर बन चुका था जिसके नाम से बड़े बड़े बल्लेबाज खौफ खाया करते थे। हार्दिक करोड़ों हिंदुस्तानियों की दिल की धड़कन बन चुके थे। गरीब परिवार से निकलकर आया वो बच्चा 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जान बन चुका था। दुनिया को हार्दिक में कपिल देव की छवि नजर आने लगी थी। इंग्लैंड के महान ऑलराउंडर बेन स्टोक्स जैसा पराक्रम नजर आने लगा था। बहुत ही कम समय में हार्दिक ने अपने नाम का सिक्का चलाना शुरू कर दिया था। उसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर वक्त ने इस प्रकार से करवट ली कि उससे उसका सब कुछ छिन गया। उसकी बर्बादी का खेल शुरू हो गया। जो हार्दिक पांड्या करोड़ों दिलों की धड़कन हुआ करता था, आज वह हार्दिक उन दिलों से निकल चुका था। जो लोग हार्दिक के नाम का गुणगान किया करते थे, आज वही लोग उसको ट्रोल कर रहे थे। जो बल्लेबाज ग्राउंड के चारों ओर अपने बल्ले से तबाही मचाया करता था, जिसकी स्विंग भरी गेंदें बड़े से बड़े बल्लेबाज को समझ में नहीं आती थी, आज उसकी गेंदें लेंथ पर ही नहीं गिर रही थी। एकदम से पता नहीं हार्दिक को ये क्या हो गया था कि यह किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वह किसी ने सच कहा था कि जनता किसी के सिर पर ताज पहना सकती है तो दूसरे ही पल उस ताज को उतार भी सकती है। जनता के हाथ में होता है कि भाई किसको किंग बनाना है, और यही सब उस बल्लेबाज के साथ हो रहा था, जिसको दुनिया एक आम हार्दिक से संपूर्ण विश्व का महान ऑलराउंडर बना दिया था। लेकिन वही दुनिया जब उससे छीनने पर आई तो सबसे पहले उससे उसका नाम, उससे उसकी पहचान और फिर अंत में उससे उस ऑलराउंडर के दर्जे को भी छीन लेती है। पर यह सब हुआ कैसे? यह सवाल अभी भी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जहन में था। किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि हार्दिक की परफॉर्मेंस में एकदम से यह कमी आई तो आई कैसे। ऐसी कौन सी बात है जो हार्दिक को मन ही मन खाए जा रही है? जो हार्दिक मैदान पर हमेशा हंसता हुआ रहता था, वह पिछले 6 महीनों से खामोश नजर आ रहा था। इसके पीछे की क्या वजह थी? लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग उसकी इसी खामोशी को उसका एटीट्यूड समझकर उसका अपमान कर रहे थे, उसको गाली दे रहे थे, उसके सिलेक्शन पर ही सवाल उठाने लगे थे। लेकिन फिर भी सभी के सामने एक ही सवाल था, कि वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट सामने है और हमारा एक बल्लेबाज सदमे में है, लेकिन इसकी क्या वजह है? यह सवाल अब हर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जुबान पर था। वक्त धीरे धीरे निकलता जा रहा था। वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट पास में आ गया था, लेकिन अब वो सवाल लोगों के जहन में एक रहस्यमय सवाल बन गया था। लेकिन राज कब तक छुपा रहता? पूरी दुनिया के सामने
अब हार्दिक की सच्चाई सामने आने लगी थी कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। लोगों को सबसे पहले उसकी सच्चाई की भनक तब लगी जब हार्दिक को अपनी जान से ज्यादा प्यार करने वाली नताशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी शादी की सारी पोस्टें हटा दी थी और दुनिया को यह संकेत दे दिया था कि हार्दिक की लाइफ में अब सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन इससे ज्यादा कुछ प्रूफ होने वाला नहीं था। पर उसके ठीक 15 दिन बाद नताशा को उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ देखा गया, जो इस बात पर पक्की मोहर लगा देता था कि नताशा अब हार्दिक से अलग हो चुकी है। अब सब कुछ लोगों के सामने आ चुका था। लोगों को हार्दिक और नताशा के रिश्ते की सच्चाई दिखने लगी थी। पर क्या यह सच में सही था? इस पर हार्दिक की सफाई अभी आनी बाकी थी। लेकिन वर्ल्ड कप टूर्नामेंट खत्म होने के ठीक बाद 18 जुलाई की रात को हार्दिक के इंस्टाग्राम पोस्ट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पूरी दुनिया को अब उनके रहस्यमय सवाल का जवाब मिल चुका था। सच्चाई अब उनके सामने सटीक तरीके से आ चुकी थी। हार्दिक ने अपने इंस्टाग्राम की इस पोस्ट से सब कुछ साफ कर दिया था। अब लोगों को समझ में आ रहा था कि हार्दिक पांड्या की वो खुशी खामोशी में कैसे बदली थी, कैसे हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी और उसकी बल्लेबाजी में गिरावट आई थी। जो लोग उससे पहले हार्दिक को ट्रोल कर रहे थे और वही लोग हार्दिक के लिए दुख जता रहे थे, वो लोग अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे थे कि हमने बिना कुछ जाने समझे, बिना कुछ सोचे समझे अपने बल्लेबाज को बुरा भला कहा, उसको गालियां दी, उसको सरेआम ट्रोल किया गया। लेकिन जो होना था वो हो चुका था। 18 जुलाई की उस रात को हार्दिक पांड्या ने अपने उस इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने और नताशा के रिश्ते के खत्म होने की जानकारी दे दी थी। हार्दिक ने अपनी पोस्ट में लिखा कि हमने जो लम्हे साथ में बिताए उसको मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। हमारे बीच में जो कुछ था वह सब कुछ खत्म हो चुका है। मैंने और नताशा ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम दोनों अब अलग अलग हो जाएंगे। हमने अपने रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी ये कोशिश बेकार गई और हमको यह अलग होने का फैसला करना पड़ा। क्या कलेजा रहा होगा हार्दिक पांड्या का उस टाइम जब उन्होंने इसकी जानकारी अपने फैंस को दी। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर पूरी दुनिया को हार्दिक ने इसकी जानकारी तो दे दी, पर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि दोनों को रिश्ता ही खत्म करना पड़ा? क्या वजह रही होगी कि हार्दिक और नताशा को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? पर कुछ भी हो, एक तरफा प्यार ने हार्दिक को एक गहरा जख्म दे दिया था, एक ऐसा गहरा जख्म दे दिया था कि हार्दिक कभी भी अपनी पूरी लाइफ में भुला नहीं पाएंगे।